एनसीईआरटी कक्षा 9वीं में सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं और एक्सरसाइज 2.1 में, तो इसमें पहला क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि निम्न व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसमें हमें ध्यान देना होगा एक चर में, जैसे ये पूरी समीकरण यानी एक बहुपद लिखा हुआ है, तो ये पूरी समीकरण क्या है, x में है। x के अलावा यानी x चर में है, तो x के अलावा न तो y है, न z है, न a है, केवल पूरी समीकरण x में है। तो ये समीकरण कैसी है, एक चर में, ये एक चर में बहुपद है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक चर में बहुपद है, ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार ये पूरी समीकरण दे रखी है, यानी दूसरा पॉइंट है, तो इसमें दिया है y² प्लस √2। हमें केवल चर वाले को देखना है। चर में देखो, चर की जो पावर है वो कितनी है, पूर्ण संख्या है, 0 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पे इसलिए ये भी क्या होगा, एक चर में। सेम वैसे ही लिख देंगे इसको भी, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पार्ट लिखा है, सेम वैसे ही ये लाइन लिख देनी है। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे, ये एक चर में तो है लेकिन बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसने चर में बहुपद की बात की है। ये बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है, बहुपद होने के लिए हमें पूर्ण संख्याएं यानी चर की जो घातें हैं वो पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, न कि भिन्नात्मक और ऋणात्मक। यहाँ पे √t दिया हुआ है, तो मैं t को, रूट का मतलब होता है 1/2 यानी आधी पावर, तो इसलिए यहाँ पे यदि t की पावर -1 है और t की पावर -2 है, या कहीं पे 1/t लिखा हुआ है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे वैज्ञानिक विधि के अनुसार, t की पावर -1। तो जहां भी ये कंडीशनें आएंगी, धनात्मक और ऋणात्मक पावर यानी चर की, t क्या है, हमारा चर है, तो चर की अगर घात धनात्मक और ऋणात्मक यदि होगी तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा। ये ध्यान रखना, चर में तो होगा लेकिन वो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि चर में चर के प्रत्येक पद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसलिए ये जो रूट वाला है, t क्या है, यानी t में समीकरण है, यानी चर क्या है, t है हमारे पास, और यहाँ पे t पे जो है ना वो हाफ पावर यानी वर्गमूल है। तो इसलिए ये वाला पूरा पद हम यहाँ पे लिखेंगे, यह है बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात पूर्ण, चर की घात पूर्ण संख्याएं नहीं है। बस ये रीजन लिखना है, सबको दिखाई दे रहा होगा क्लियर। यह बहुपद नहीं है क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्याएं नहीं है, यह पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसी प्रकार से चौथे वाले पार्ट में ध्यान देंगे कि y प्लस 2/y लिखा है, मैं इसको रफ कर देता हूं, ये लिखा है y प्लस 2/y, तो मैं इसको आगे लिखूंगा, ये पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगी। तो यहाँ देखो इसकी पावर नेगेटिव आ गई,
क्योंकि बहुपद होने के लिए हमारी पावर, मैंने पहले भी बताया कि ऋणात्मक और भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। चर की घात भिन्नात्मक और ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, अर्थात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा बहुपद होगा। तो ये भी बहुपद नहीं है, तो जैसे मैंने यहाँ पे ये सेम लिखा है थर्ड वाले पार्ट में, वैसे ही सेम यहाँ लिख देना है। जहाँ मैंने ये अंडरलाइन कर दी है ध्यान रखना है, और ये सेम लिख देना है, और यहाँ पे चौथे वाले पार्ट में भी ये पूरा सेम लिख देना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, यानी पहले का 5वां पार्ट है। यहाँ पे देखेंगे x, यहाँ y और यहाँ t, लेकिन इनकी पावर देखो सबकी 10 है, 3 है और 50 है। लेकिन चर क्या है, अलग अलग है, 3 प्रकार के चर हैं x, y, t। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, और पावर क्या है इसकी, पूर्ण संख्याएं हैं, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे यह 3 चरों में बहुपद है, यानी 3 चरों वाला बहुपद है। यह आंसर हो गया। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि निम्न में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। केवल एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर की गुणा वाला पद हमें लिखना है, जो कि अचर होता है। देखो यहाँ पे भाई हमारे पास में समीकरण लिखी हुई है, तो यहाँ पे जो लिखा है एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है, यहाँ प्लस है। एक्स स्क्वायर के गुणांक में कोई भी नंबर नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है, 1 है। तो हम यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। कुछ नहीं करना है, केवल और केवल ये बताना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, अर्थात एक्स स्क्वायर की गुणा वाला पद कौन है, वो क्या है, 1 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 आंसर। इसी तरह एक्स स्क्वायर की बात की है पूरे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर की गुणा में कौन है, मैंने माना 1 है, लेकिन हमें साइन चिन्ह के साथ लिखना है, यहाँ +1 है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ये -1 हो जाएगा। थ्योरी वैसे ही लिखेंगे सेम यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इसका गुणांक क्या है, -1। ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 5/2। ये आंसर हो जाएगा। और इसमें देखना है कि क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि यहाँ पे कहीं एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ही नहीं है, तो नहीं है, तो इसका मतलब यदि मैं यहाँ ये लिख दूँ 0 × x², तो कोई फर्क पड़ रहा था, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे 0 आएगा। 0 में यदि हम ये सब जोड़ दे तो ये इतना इतना पद भी आ जाएगा। तो इसलिए इसमें ध्यान देना है कि हमारा आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या होगा, 0 आंसर। लिखना इसी लाइन के अनुसार है सब, तो इसलिए ये सब का सब क्या है, जो मैंने कराया है उसको करना है, और जो बचा है उसको होमवर्क से करना है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि 35 का घात 35 घात के द्विपद, यानी 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो इसमें 35 का घात बनाएंगे तो द्विपद होना चाहिए, यानी जिसके 2 पद हों, और 100 के घात के एक पदी, यानी 100 घात 100 की पावर लेकर के किसी चर में उसका एक पद बनाना है। तो कहने का मतलब एक एक उदाहरण देना है। तो जैसे हमें 35 घात के लिए ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, इसके मैं पॉइंट बना लेता हूं। तो पहले पॉइंट में उसने क्या पूछा, 35 घात के द्विपद। तो मैंने यहाँ पे लिखा, मान लीजिए कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने लिखा x की पावर, और x चर है तो इसकी पावर क्या ले लूँ, 35 हो गया।
लेकिन वो क्या कह रहा है इसमें कि द्विपद। भाई यहाँ पे एक पद लिखा है तो दूसरा पद अपनी तरफ मतलब अपने आप कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने क्या लिख दिया, मैं 25 लिख देता हूँ, 36 लिख दो, 1 लिख दो, 2 लिख दो, 4, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हैं। और इसकी गुणा में तुम जो लिखना चाह रहे हो वो लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये हमारे पास में देखो चर की घात 35 हो गई और पूरा एक और दूसरा पद ये रहा। तो यानी द्विपद में 35 की घात के द्विपद का एक उदाहरण हो गया। अब दूसरा इसका पूछा है तो दूसरे वाले पॉइंट में मैं क्या करता हूँ, ये लिख देता हूँ 100 घात के। तो मैंने इसको x लिखा, y लिख लो, चाहे y की पावर, भाई एक पद हो गए। तो इसी गुणा में तुम चाहे कुछ भी लिख लो, मैं मानता हूँ कि √2 लिख दो, चाहे क्या फर्क पड़ रहा, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसके 100 घात वाला एक पदी में एक पद लिख दिया। अब 35 घात के द्विपद यानी 2 पद में, है ना, मैंने इसको लिख दिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। कहने का मतलब ये कि निम्न बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो प्रत्येक बहुपद की हमें क्या लिखनी है, घात लिखनी है। तो इसमें जो सबसे बड़ी पावर होगी, जैसे इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 है, 3 आंसर। इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 आंसर। इसमें क्या है, इसकी पावर t है, यानी सॉरी t की पावर 1 है तो 1 हो गई, यहाँ भी 1 हो गई, यहाँ भी 1 हो गई, और यहाँ कितनी हो गई, 2 हो गई, और यहाँ कितनी हो गई, 3। तो हमें बहुपद की इसमें क्या बतानी है, घात बतानी है। तो ये क्वेश्चन क्या है, होमवर्क से ये ध्यान देना है। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन नंबर 5 और बचा हुआ है। मेरे पास जगह न होने के कारण मैंने इस क्वेश्चन को अभी फिलहाल के लिए छोड़ दिया है। तो इसलिए इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक कंप्लीट वर्क हो चुका है। और सभी स्टूडेंट ध्यान दें कि इसको करने के पश्चात ग्रुप पर डाल दें। और मैंने एक चैनल बनाया है यूट्यूब पर सारी जितनी भी वीडियो हैं वो सभी वीडियो मिल जाएंगी। और वो चैनल है ब्रह्मपाल सर। तो आपको सर्च करना है, ये डाल देना है ब्रह्मपाल सर। मैं व्हाट्सएप पे लिंक भेज दूंगा सर से, पहले बीच में सर। लो अभी जो मेरे मित्र हैं वो थोड़ा इसके बारे में जानकारी दें, क्योंकि मैंने उन्हीं की सहायता से ये चैनल बनाया है। देखिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। और हमारे ब्रह्मपाल सर हैं ये SBM से, और हमारे भी अपना स्कूल है आदर्श हाई स्कूल, इन्हीं के गांव में ही है। और जी इनका ही चैनल है ब्रह्मपाल सर। वैसे तो आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में ही लिंक मिल जाएगा इसका, वहाँ पे आपको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो और अधिक से शेयर करिए। और इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचिए जो गरीब बच्चे हैं, जो मतलब क्लास में दे सकते, आ नहीं सकते, दूर हैं, तो उनको वहाँ तक उनको शेयर करने की कोशिश करें, ताकि ये वीडियो सबको सीखने के लिए मिल जाए। तो इनका चैनल है ब्रह्मपाल इस नाम से सर्च मार लेना, ब्रह्मपाल सर सिंह के नाम से। और फोटो भी लगाई देंगे, इनका फोटो भी लगा देंगे सर का। और उसको यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना, और आपको इससे पहले वीडियो देखने को मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आपको सबसे पहले मिलेगा। और हाँ, किसी बच्चे को वीडियो की क्वालिटी अगर साफ नहीं दिखाई दे रही, वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही है, तो इधर अपने इधर की साइड में कोने पर जाना, तो वहाँ पे 3 बिंदु दिखाई देंगे आपको इस तरह से। वीडियो चल यूट्यूब पे आपको 3 बिंदु दिखाई देंगे, इस पर क्लिक करना। इस पर करने के बाद आपका आएगा वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे 360p लिखा होगा या 480p लिखा होगा। आप इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर लेना।
मैं चाहूँ, मैं अगर आप बताऊँ कम से कम 360 पिक्सल करना है, तो यहाँ पे 144 पिक्सल भी है जिसमें आपको साफ नहीं दिखाई देगा। इसका आप करना मत। 240 भी है, इसे भी नहीं करना क्योंकि आपको साफ नहीं दिखाई देगा। या आप क्लिक करना 360 पिक्सल पे या 480 पिक्सल पे, तो वीडियो क्वालिटी आपको साफ दिखाई देगी। ठीक है ना, धन्यवाद।